नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़े जो कच्चे कर्मचारी थे उनसे संबंधित दोस्तों एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जैसा कि साथियों यहाँ पे आप देख रहे हो, कच्चे कर्मचारियों को हाई कोर्ट का झटका। कच्चे कर्मचारी नहीं हो सकेंगे पक्के। तो साथियों यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, जो 1,20,000 जो कर्मचारी थे जिनको जो सैनी सरकार थी उन्होंने पक्का करने के लिए जो अध्यादेश लाए थे, जो एक्ट लाए थे, बिल लाए थे, तो साथियों वहां पर क्या है कि कर्मचारियों का अब उनका क्या होगा, क्या वो पक्के हो पाएंगे या फिर वो कच्चे ही रहेंगे। आखिर कौन सी पॉलिसी थी जो उनकी बनाई गई थी, कब तक उनको रखा जाना था और किस साल से किस साल तक के जो कर्मचारी थे उनको पक्का किया जाना था। तो सरकार नहीं कर सकी कि बैकडोर से एंट्री। हाई कोर्ट का आज यहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट आया है 24 सितंबर। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल डिटेल्स आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर रोज आपको साथियों हरियाणा से जुड़ी चाहे एचएसएससी हो, एचपीएससी हो, चाहे दोस्तों एसएससी की भर्तियां हो, चाहे दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हो, एचकेआरएन यानी कि ठीक है, या फिर दोस्तों कोई डीसी रेट की नौकरी हो, सभी के साथियों फॉर्म किस प्रकार से भरे जाते हैं, फॉर्म बताते हैं दोस्तों, फॉर्म आपको पूरा फिल करके दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कोई क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन उनमें साथियों एलिजिबल होता है, यदि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो सारी चीजें आपके लिए साथियों यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तीसरा साथियों यहाँ पे है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि दोस्तों वहां पर हम जैसे कोई पीडीएफ नोट्स हुई या फिर दोस्तों करंट अफेयर हुए या फिर साथियों कोई फॉरम का जैसे पीडीएफ होती है, जैसे कोई ऑफलाइन फॉरम हो, तो वो सब चीजें टेलीग्राम पर डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है और सरकार ने कौन सी पॉलिसी थी जो बनाई थी इस पर। तो वो चीजें साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की 3 नीतियों पर पहले मंथन किया गया था। पहले ये एक प्रीवियस हुआ है, यहाँ पे जो खबर है, जो अखबार की कटिंग है, ये पुरानी है, ठीक है साथियों। पहले आप थोड़ा सा ये समझ ले कि भाई इसमें इन्होंने किया क्या था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चे पक्के कर्मचारी को पॉलिसी बनाने पर यहाँ पर ये चर्चाएं हुई थी, ठीक है साथियों। इनमें 3 पॉलिसी इन्होंने बनाने के लिए सर्वसम्मति से इनकी यहाँ पे बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रारूप का अंतिम रूप देने के निर्देश इन्होंने दिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लेगा कि 5 साल, 8 साल और 10 साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जिनमें 3 तरह की नीतियों का मसौदा यहाँ पे इन्होंने तैयार किया था। कि पहली नीति पर तो यहाँ पे गेस्ट टीचरों की तर्ज पर इनको सर्विस सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए, ठीक है, या तो ये किया जाए, या फिर दोस्तों दूसरा ये था इसमें कि इसमें मसौदे, पहली नीति गेस्ट टीचर वाली थी, दूसरी यहाँ पे सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश लाने का यहाँ पे इनका जो प्लान था वो था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिसी बनाई गई, दोनों पॉलिसी समान, लेकिन इसमें अंतर केवल मानदेय और अस्थायी सेवा का था। तो साथियों जो दूसरी पॉलिसी थी ये वाली, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भाई अध्यादेश लाने वाली, तो दोस्तों यहाँ पे ये अध्यादेश लाने वाली जो प्लान था इनका, उस पर इनकी सहमति बनी थी। और इसमें क्या था कि भाई जो 58 साल तक इनकी जो सेवा थी, जो सेवा तो कार्यकाल था, वो 58 साल तक इनको ना हटाया जाए। यदि दोस्तों जो रूल होता है इनका, जो भाई मान लो जैसे एचकेआरएन का है, इन्होंने हालांकि एचकेआरएन का कहा, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, ठीक है। तो एचकेआरएन में क्या है कि भाई 58 साल तक आप अपनी जॉब है कर सकते हो, वो सिक्योरिटी इन्होंने इसमें भी देने की कहा था। और दूसरा ये था कि भाई जब तक मान लो जैसे एचकेआरएन में कोई पक्की भर्ती नहीं होती है, पक्का उस पोस्ट पर कोई नहीं आता है, तो उनको कोई नहीं हटाता। तो ये जॉब सिक्योरिटी इनको इसमें भी देने का जो कार्य कहा गया था। तो दोस्तों अब इसके बाद में आपको यहाँ पे पहले एक बार मुख्यमंत्री का वीडियो आप देख लो, उसके बाद जो हाई कोर्ट का एक आया है, जो यहाँ पे फैसला आया है, जो स्टेटमेंट आया है, वो साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले आप ये वाला देख ले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत
सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKIM के माध्यम से ऐसे। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग यानी कि डीसी रेट की बात कर रहे हो, चाहे दोस्तों HKIM, यहाँ पे इन्होंने दोनों का नाम यहाँ पे सम्मिलित किया था। ठीक है, उसके बाद सब कर्मचारियों को, जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सुन रहे थे नायब सैनी जी को, तो इन्होंने कहा कि भाई ये कर्मचारियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं और बात करते हैं 2014 की। तो दोस्तों 2014 में यहाँ पर क्या हुआ था कि उस समय 2014 में जब साथियों जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हुड्डा ने साथियों जो कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हुड्डा से भी ये कारण है। उसके बाद इनको यहाँ पर क्या है कि जो खट्टर सरकार रही 2014 से 2000, ये लगभग 19 ही मान लो, सॉरी 24 ही मान लो, अभी 2-3 महीने पहले ही तो यहाँ पे ये मामला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इनकी 2024 तक लगभग 9.5 साल या 10 साल मान लो, तो तब तक इनकी सरकार रही है। तो भाई इन्होंने ये जब सरकार में आए थे, जब इन्होंने इलेक्शन हुआ था 2014 वाला, तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई कांग्रेस ने आपको पक्का नहीं किया है, आपको नियमितीकरण नहीं किया है, ये हम करेंगे। तो दोस्तों अब आप इनका देख सकते हो कि भाई इनकी जो करनी और कथनी में कितना अंतर है, कितना फर्क आपने देखा है। पूरे 10 साल इन्होंने इस पर बिल्कुल भी सुध नहीं की, बिल्कुल भी कर्मचारी के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद जब दोस्तों यहाँ पे अगस्त आ गया 2024 का, यहाँ पे 2024 अगस्त 16 अगस्त, ठीक है साथियों। तो दोस्तों तब ये जाके अध्यादेश लाते हैं और उसको यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें रखते हैं, और उसके बाद साथियों यहाँ पे ये सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। तो कथनी और करनी में फर्क ये कि भाई 10 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद आपने यहाँ पे ये क्यों नहीं किया। तो किया भी तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल एंड टाइम पे, जिस दिन आचार संहिता लगी 16 तारीख को, तब जाके आप ये करने को बैठे। तो दोस्तों इस पर मुख्यमंत्री के साइन नहीं हुए, और कोई भाई ये सोचता है कि भाई इसने कर दिया है, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी अभी बिल्कुल नहीं हुआ। इस पे मुख्यमंत्री के साइन भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो जब दोस्तों मुख्यमंत्री के साइन उस बिल पर अध्यादेश पे हो जाते, तब जो कि आपका नियमित हो, तो मतलब अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो को काफी लंबा हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, ठीक है। तो अस्थायी आधार पर नहीं कर सकते। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अस्थायी कर्मी लंबी सेवा अवधि के आधार पर नहीं कर सकेंगे नियमित होने का दावा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये है कि भाई बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि भाई वो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो उस आधार पर वो कहते हैं भाई हमें परमानेंट किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया है कि भाई सरकार बैकडोर से आपको लगा देती है, आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, आप मतलब प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से आप भर्ती नहीं हुए, तो भाई सरकार का ये एक तरह से बैकडोर का कार्य है, ठीक है। तो वो चीजें आप इस आधार पर नहीं कह सकते भाई आपको यहाँ पे पक्का किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अहम फैसले सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि तय प्रक्रिया का पालन करे बिना किसी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता तो यह सीधे तौर पर बैकडोर एंट्री होगी, जिसकी अनुमति अदालत भी नहीं दे सकती। साथ ही लंबी सेवा अवधि के आधार पर अस्थायी कर्मचारी नियमित होने का दावा भी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के समक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में मामले में एक याचिका है जो वो साथियों यहाँ पर आई थी, जिसके आधार पर यहाँ पर ये टिप्पणी है जो वो की गई है। एनआईटी की याचिका में श्रम न्यायालय के उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसके तहत कर्मचारियों की समिति द्वारा अस्थायी तौर पर नियुक्त मेंस कर्मचारी को नियमित करने का फैसला है जो वो दिया गया था। तो दोस्तों इसमें हाईकोर्ट ने कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, नहीं कोई विज्ञापन था और नहीं कोई साक्षात्कार और नहीं कोई लिखित परीक्षा थी। नियुक्ति वार्डन मुख्य वार्डन के हस्ताक्षर से की गई थी, लेकिन यह
लेकिन ये छात्रों की मेंस खाद्य समिति द्वारा की गई थी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थायी पद के अभाव में कर्मचारी स्थायी होने का दावा है जो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात ये आती है भाई यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों का क्या मामला है। तो दोस्तों कच्चे कर्मचारियों का मामला यहाँ पर यही है कि यदि आप प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से भर्ती नहीं किए गए तो आप कितने भी लंबे समय तक रहो आपको परमानेंट या रेगुलर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी रही इन 1,20,000 जो कर्मचारी हैं इनका भाई भविष्य है जो पक्का होने कच्चा होने का, कांग्रेस भी बोल रही है। लेकिन दोस्तों पहले आपने कांग्रेस की भी कथनी करनी देखी 2014 में, उसके बाद दोस्तों 10 साल आपने बीजेपी की भी देखी है। तो दोस्तों अभी तक का मामला ये है कि भाई यदि बीजेपी सरकार आती है और उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है तो दोस्तों आपको बिल्कुल मुख्यमंत्री तो यहाँ पे जो नायब सैनी जी हैं भाई बीजेपी की तरफ से ये बिल्कुल घोषित किया हुआ है। तो यहाँ पर साथियों क्या है कि इनको ये बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, बिल्कुल अध्यादेश पास हुआ पड़ा है, बस इसका साइन करने की देर है, आपको यहाँ पे ये पक्का कर दिया जाएगा अगर इनकी करने में कोई फर्क नहीं होगा। था रही बात कांग्रेस की, तो दोस्तों कांग्रेस भी इस चीज को लेकर आई है कि भाई हम भी इनको नियमितीकरण करेंगे, इनको 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी का यहाँ पे देने का जो कार्य है वो करेंगे, ठीक है साथियों। तो यही साथियों यहाँ पे मामला है। हाई कोर्ट की तरफ से कोई ये नहीं कहा गया कि भाई हम आपको बिल्कुल परमानेंट नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, नियमितीकरण नहीं करेंगे उस चीज पे, और 1,20,000 है ये इन पे कोई उसका मामला बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मामला इतना है, ये हाई कोर्ट ने जो कहा स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप प्रॉपर चैनल प्रॉपर तरीके से यदि नहीं किए गए हो भर्ती तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो यही अपडेट थी जो साथी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।